अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लासरूम्स। आई एम मिस्टर सुहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ 6.3 एंड 6.4। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, उस पर बातचीत करेंगे और 6.3 और 6.4 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब उसमें से कुछ जो हैं वो आइडेंटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल उन पे हम बातचीत करते हैं। वो आइडेंटिटीज़ कैसे आती हैं उसको बताएंगे, और एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी इसमें से रेलिवेंट पोर्शन है सारा वो इस पेपर के अंदर हमने कवर करना है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं ना, वो 3 हैं। और मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि कुछ अगर आपको आइडिया है तो एमसीक्यूज़ के अंदर आपने खुद से जज करना है कि ये किसके इक्वल होगा। बाकी जब हम उनको डिफाइन करेंगे या उससे रेलिवेंट हम क्वेश्चन करेंगे तो आपने क्या करना है कि हर जो टर्म्स हैं उनको बेसिक के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। बेसिक से मुराद क्या है कि आप जिस तरह 6.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं या 6.4 के हैं जिनमें हैं आपने आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है कि प्रूव करें tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडिंग बाई tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड और 1 प्लस कोसिकेंड व्हाटसोएवर। तो उनमें क्या करना है, आपने बेसिक के अंदर, बेसिक कितनी है, 3 है, साइन, कॉज और टेन, ठीक है। और उनके जो रेसिप्रोकल में 3 है। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकेंड होता है, कॉज का सीकेंड होता है और टेन का कोटेंजेंट होता है। टोटल कितने हो गए, 6। तो अब हम आते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ और फिर साथ साथ जो भी डिफरेंट चीज़ें होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आपने खुद से बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। अब इतनी देर में मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है ना वो क्लियर होता जाए कि ये आते कैसे हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल से बनते हैं, ओके। सो ए के सामने अगर आप सपोज ए करते हैं, बी के सामने बी करते हैं, सी के सामने सी करते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उनको किसी एक टर्म से आप अगर डिवाइड करते हैं तो फिर आप उसको इक्विलेट करके डिफाइनल कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है। जो कॉस थीटा होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है, और टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होता है। और इसी तरह जो रेसिप्रोकल में 3 है, यानी कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंड। तो कोसिकेंड की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, ए ओवर बी हो जाएगी। इसी तरह कॉस का सीकेंड होता है तो ए ओवर सी हो जाएगी, और टेन का कोटेंजेंट होता है तो वो सी ओवर बी हो जाएगी। ये तो हमने इनको डिफाइन कर दिया। अब देखते हैं कि आपको इसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। एक बच्चे का आंसर आया है 1, ओके, दैट्स गुड। बी जो है वो इसका राइट आंसर है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 की इक्वल होता है। और मैंने क्या कहा, ये कहाँ से आते हैं, ये राइट ट्राइंगल से ही आते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप उसको लिखें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सबको जो है वो आप किसके डिवाइड करें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर सबको ए स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें, ये तो कट गया, 1 की इक्वल आ गया। अब बी ओवर ए किसकी इक्वल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर, और इसी तरह ये किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा पहला एमसीक्यूज था, डिटेल में हमने सारी चीज़ों पे बातचीत की है। अब हम इसी तरह ही बाकी जो हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये भी इसी जो राइट ट्राइंगल है इससे आप डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी जो आइडेंटिटी है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, आपका मुझे आंसर चाहिए जी, ओके, ए 9। एक बच्चे का आंसर ठीक है कि दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, सी इज द राइट ऑप्शन। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसी तरह ही नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज में मैंने नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है उसको कवर किया है कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, सी से सी, तो दैट इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। सो राइट ऑप्शन क्या है जी, बी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड। इसको आपने अगर याद रखना है
तो सी सी आता है दोनों में, यहाँ पे भी सी है, दूसरी जो साइड है उसमें भी सी है। तो यहाँ से आप इस मतलब इनको आप मेमोराइज कर सकते हैं। वैसे अगर आपने इनको शिफ्ट करके वैल्यूज एक से ज़्यादा इनकी हर आइडेंटिटी के अंदर से बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो वहाँ से कॉस स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ MCQs जो थे उनमें हमने आइडेंटिटीज को कवर अप किया है। अब हम आते हैं अपने शार्ट क्वेश्चंस की तरफ। शार्ट क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं कि अब जिस तरह है यहाँ पे सॉल्व द ट्राइंगल, आपने ट्राइंगल को सॉल्व करना है। इसमें आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं। अब इसमें मैंने वो आज जो आपको बताए हैं कि साइन किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है, वो वाली जो चीज़ें होंगी वो यूज़ होंगी। लेकिन पहले क्या करना है, हमने डायग्राम को जो है वो बनाना है और ये बताना है कि कितनी चीज़ें दी हुई हैं। एंगल x जो है वो दैट इज इक्वल टू 90, इसका मतलब ये है कि ये एक जगह जो है वो फिक्स हो गई और यहाँ पे आपका x एंगल लाई कर रहा है। फिर है YZ 16, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे z है और इनकी जो लेंथ है वो 16 के इक्वल है और जो XZ है दैट इज 8 मीटर। अब उन्होंने कहा है कि सॉल्व द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर टोटल जो है वो 6 चीजें होती हैं, उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या मिसिंग है, एक तो एंगल दे दिया गया, यहाँ पे एक एंगल मेरे पास अल्फा मिसिंग है, एक मेरे पास अगर मैं कहूँ तो मेरे पास बीटा मिसिंग है और एक मेरे पास अगर मैं इसको x कहूँ तो ये मिसिंग है। यानी कि 3 चीज़ें मुझे गिवन हैं और 3 जो चीज़ें हैं वो मेरे पास अननोन है, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। और टोटल जो ट्राइंगल होती है उसमें कितनी चीज़ें होती हैं, टोटल ट्राइंगल के अंदर 6 चीज़ें होती हैं। अब अगर तीसरी चीज़ की बात की जाए तो मैंने अभी जो MCQs जब सॉल्व किए थे तो वहाँ पे भी हमने पैथागोरस थ्योरम था उसको यूटिलाइज किया था। तो ये जो तीसरी साइड है, जो बेस है, उसको आप पैथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इक्वल होता है 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या अप्लाई किया हमने, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो गया जी, 256 हो गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। दूसरी साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अब चूंकि ये प्रॉपर जो है वो शायद स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो इस वजह से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। -64 192। अब अंडर रूट 192 जो है वो 8 अंडर रूट 3 है, क्योंकि स्क्वायर है, आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो उसके लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो x का जो आंसर है वो है 8 अंडर रूट 3। मीन्स ये जो अननोन एक चीज़ थी वो हमने डिफाइन कर ली, x इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3। एक चीज़ प्रूव हो गई। अब पीछे क्या रहता है, अल्फा एंगल रहता है और बीटा एंगल रहता है। अब इसको आपने ध्यान से समझना है। ये तो आपको आ गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 अंडर रूट 3। अब वो जो साइन कॉज और टेन है ना, वो आपके जेहन में होने चाहिए कि वो किसके इक्वल होते हैं। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉज किसके इक्वल होता है, कॉज एंगल। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की इक्वल होगा। और टेन किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस की इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन अल्फा, यहाँ से इस रेफरेंस से जो एंगल है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों वैल्यू मेरे पास मौजूद हैं, मेरे पास जो अल्फा एंगल है वो मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइन है ये दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। जब ये साइन इनवर्स हो जाएगा तो आप इसको कैलकुलेटर से भी डिफाइन कर सकते हैं कि साइन इनवर्स जो 1/2 होता है दैट इज इक्वल टू π/6 या 30 डिग्री के इक्वल होता है। अब दूसरा एंगल आ गया, अब पीछे रह गया एक एंगल बीटा का। अब ये जो बीटा वाला इस रेफरेंस से एंगल है ना, इसको भी आप साइन कॉज या टेन लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन आसान क्या है, आपको 2 एंगल दी हुई हैं और आप जानते हैं कि जो ट्राइंगल के एंगल का सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 की इक्वल होता है। अब इसको अगर मैं गैमा कहता हूं, ये 90 गिवन है, ये जो अल्फा है 30 गिवन है
और बीटा आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जो बीटा होगा वो इक्वल होगा 180 माइनस 90 और माइनस 30, मीन्स बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। अब जो भी चीजें अननोन थी, क्या चीजें अननोन थी? बीटा, अल्फा और एक्स, और तीन जो हैं वो डाटा गिवन था। तो हमने जो तीनों चीजें थी अननोन वो हमने डिफाइन कर ली। आई होप आपको डिटेल से ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें हमने साइन, कॉस और टेन जो हैं उनको भी डिफाइन कर लिया और उनकी यूटिलाइजेशन जो है उसको भी देख लिया और इस ट्रायंगल को हमने सॉल्व भी कर दिया। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में यानी कि एक एक मार्क्स की, एक आपका फॉर्मेशन का मार्क हो गया और तीन अननोन थे तो उनका एक एक मार्क हो गया, तो ये 4 मार्क का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट है उसकी तरफ, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, कि उसमें क्या चीज़ें गिवन हैं और क्या फाइंड आउट करनी है। आपने x और y और z गिवन है, आपने ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर किसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि हमें तीनों का स्क्वेयर करना है और तीनों को ऐड करना है। तो दो तरीके हैं, एक x का स्क्वेयर कर लें अलग, y का अलग स्क्वेयर कर लें और z का अलग स्क्वेयर कर लें और फिर उन वैल्यूज को ऐड कर लें। दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका ये है, देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स के सामने उसकी वैल्यू को लिखते हैं और कॉज अल्फा साइन बीटा होल स्क्वेयर, वाई में लिख दें आर कॉज अल्फा कॉज बीटा होल स्क्वेयर और z में क्या लिख दें, आर साइन अल्फा होल स्क्वेयर। तो ये मैंने क्या कर दिया, उनके फ्रंट में जो भी वैल्यूज थी उसको लिख दिया और उनका स्क्वेयर कर दिया। ये बन गया आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर बीटा, ये बन गया आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर बीटा एंड दैट वन इज साइन स्क्वेयर अल्फा। सारों की हमने स्क्वेयरिंग कर दी। हर स्टेप में आपने चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होता है, यानी कि अगर आप अब इसको देखते रहेंगे कि ये क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो कोई भी चीज़ डायरेक्टली ऐड नहीं हो रही। हर स्टेप पे जो भी चीज़ कोई आपको नज़र आ रही है कि वो सब में है, तो यहाँ से आर स्क्वेयर क्या आ गया, कॉमन आ गया। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे हमारे पास रहता है कॉस स्क्वेयर अल्फा साइन स्क्वेयर बीटा और प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा कॉस स्क्वेयर बीटा और यहाँ पे साइन स्क्वेयर अल्फा। अब ये तीन चीज़ें आ गई हैं। अब तीन में आपने देखना है कि क्या कोई ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे। आर स्क्वेयर, देखिए इन दो को गौर करें, कॉस स्क्वेयर अल्फा और कॉस स्क्वेयर अल्फा दोनों में कॉमन है। यहां पे रहेगा साइन स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा और प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा ऐसे ही रहेगा। अब अगर आपको आइडेंटिटीज का नहीं पता तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब आइडेंटिटीज कौन सी हैं जो हमने एमसीक्यूज में क्लियर की हैं। अब साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। इट मीन्स कॉस स्क्वेयर अल्फा इंटू 1, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रह जाएगा और इसके साथ रहेगा साइन स्क्वेयर अल्फा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, मैंने वो जगह छोड़ दी एंगल की। साइन स्क्वेयर एंगल प्लस कॉस स्क्वेयर एंगल जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब एंगल में 2x 2y कुछ भी आ सकता है, तो इस वजह से मैंने उसकी स्पेस छोड़ दी है कि आपने जनरली फार्मूले को तैयार करना है, दैट इज साइन स्क्वेयर एंगल प्लस कॉस स्क्वेयर एंगल इज इक्वल टू 1। सो अगेन यहाँ पे वही कंडीशन बन रही है कि कॉस स्क्वेयर अल्फा और साइन स्क्वेयर अल्फा है, तो इसका मतलब ये है कि आर स्क्वेयर इंटू दोबारा से 1 हो जाएगा, वही कंडीशन यूज होगी और जो फाइनल आंसर है वो है आर स्क्वेयर, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का जो आंसर है वो आर स्क्वेयर के इक्वल है। ठीक है, आई होप कि आपको डिटेल से ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। इसके अंदर हमने आइडेंटिटीज जो थी उनको यूटिलाइज किया है और इसकी सिंप्लीफिकेशन भी की है, तो उनको ताकि आपको मेमोराइज भी हो जाए, रिकॉल भी हो जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
अब आते हैं हमने जो नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन पे, और उसमें हम यूज़ करेंगे जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने बेसिक जो आइडेंटिटीज़ हैं उसके अंदर किसी भी क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है और फिर आपने सोल्यूशन बनाना है। जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख देता हूँ। tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडिंग बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकंड थीटा प्लस 1 ओवर सीकंड थीटा माइनस 1। जो आइडेंटिटीज की क्वेश्चन होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। और ये क्यों सिलेक्ट किया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, बाकी थोड़ा कतरे ज़रा आसान तरीके से हो जाते हैं। आल्दो आपने इसे एक दो क्वेश्चन ज़रूर आपने से प्रैक्टिस करने ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसमें डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, इसमें एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट है और इसमें कैंसिलेशन का भी कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। अब इसको हम ज़रा सादा तरीके से सॉल्व करते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम आए। कैसे? tan थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये जो आइडेंटिटीज होती हैं इनको सॉल्व करना कदरे आसान होता है बाकी क्वेश्चन की निस्बत। वजह, आपको सामने आंसर दिया होता है कि आपने ये आंसर निकालना है, तो आप अपने जो आंसर की एक्यूरेसी है एग्जाम के अंदर वो चेक कर सकते हैं, एक चीज़। और दूसरी क्या होती है कि आप किसी भी साइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इनका सोल्यूशन क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड को चूज करें, राइट की इक्वल प्रूव कर दें, या लेफ्ट और राइट दोनों को इकट्ठा प्रूव करें। तो आपके पास इस तरीके से इसको प्रूव करने के दोनों तरीके होते हैं, जिस तरह आप A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A को प्रूव करते हैं। तो मैंने इसके साथ देखें लिख दिया डिवाइडिंग बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा, ताकि जब मैं वो सिंप्लीफाई करूं तो आपको समझ उसमें कंफ्यूजन ना हो, ऊपर की अलग नीचे से अलग। अब इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने का जो बेसिक तरीका है वो क्या है, आपने क्वेश्चन को बेसिक वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। बेसिक कौन सी बताई थी, साइन, कॉज और टेन, और उनमें से मेन बेसिक कौन सी है, साइन और कॉज। मतलब क्या है कि ये जो टेन है ना, इसको आपने चेंज करना है। किस में चेंज करना है, देखें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के अंदर चेंज कर दिया। मैं वजह बताता हूं। टेन थीटा जो होता है वो 1 ओवर कॉट के भी इक्वल होता है, और जो टेन थीटा होता है वो साइन ओवर कॉस के भी इक्वल होता है। ठीक है, इसी जब जिस तरह साइन थीटा 1 ओवर कोसिकेंड की इक्वल होगा, लेकिन टेन में दो तरह की वैल्यूज होती हैं, ये साइन ओवर कॉस के भी इक्वल होता है, और यानी साइन और कॉस को आपस में डिवाइड करें तो टेन बनता है, और ये 1 ओवर कॉट के भी इक्वल होता है दोनों एक ही चीज़ें हैं। लेकिन वो आप यानी कि आइडेंटिटीज जब प्रूव कर रहे होंगे तो आप दोनों चीज़ें जो है वो यूटिलाइज करेंगे। कुछ जगह पे साइन ओवर कॉस यूज़ करेंगे, कुछ जगह पे 1 ओवर कॉट यूज़ करेंगे। सो अब एडिशन हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह डिवीजन में यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ना, ऊपर का अलग एलसीएम नीचे का अलग एलसीएम बनता तो वो कंफ्यूजन हो जाती। इस वजह से मैंने दरमियान में डिवाइड करके क्वेश्चन को सादा कर दिया। अब आप अगले स्टेप में अपना आसान काम कर सकते हैं। साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा। जब डिवीजन से हम मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो यू नो कि वो आ जाता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये जो कॉस है ये कॉस के साथ कैंसल आउट हो रहा है। अब आप इनको जो है वो दोबारा से वो एक ही डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें जी, ये क्या बच गया, अब साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंड थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हम 70% तो करीब पहुंच गए हैं, 30% रह गया कि एक इधर सीकेंड होना चाहिए और दूसरा इधर 1 होना चाहिए। यानी कि ये जो वैल्यू है साइन थीटा कॉस थीटा, इसको आपने 1 बनाना है। अब 5 है, 5 को 1 बनाने के लिए आप क्या कहेंगे, डिवाइडिंग बाय 5,
तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिवाइडिंग बाय साइन थीटा कॉस थीटा, हर टर्म को आप डिवाइड करेंगे। साइन थीटा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा कॉस थीटा, इसी तरह यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडिंग बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब जो भी टर्म्स कैंसल आउट हो रही हैं हम उनको कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू देखेंगे क्या बच रही है। ये साइन से साइन कैंसिल, ये मुकम्मल ऊपर नीचे कैंसिल, ये इसी तरह कैंसिल, और यहां पे भी साइन और साइन कैंसिल। अब इधर क्या रह रहा है, सिर्फ रह रहा है 1 ओवर कॉस थीटा प्लस 1, नीचे क्या रह रहा है 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1। अब आप जानते हैं कि ये जो 1 ओवर कॉस होता है दैट इज इक्वल टू सीकंड थीटा प्लस 1 ओवर सीकंड थीटा माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने बड़ी डिटेल के साथ आइडेंटिटीज को सादा तरीके से सॉल्व किया है ताकि आपकी क्लैरिफिकेशन जो है वो हर हवाले से कॉन्सेप्ट की अच्छी हो। डिवीजन में कैसे चेंज करते हैं, बेसिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो क्या करते हैं, कैंसलेशन कैसे करते हैं, डिवीजन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट किए हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो ये था हमारा डिटेल लेक्चर अबाउट 6.3 एंड 6.4। आई होप आपको हर तरह से जो क्वेश्चन है वो क्लियर होंगे। अगर अभी भी आपको किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आती है तो आप जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप अपना जो क्वेश्चन है वो प्लेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आई वुड आंसर यू। और आपने जो असाइनमेंट के तौर पे काम करना है, ये क्वेश्चन करने हैं, वो है 6.3 का लास्ट क्वेश्चन और 6.4 आइडेंटिटीज के कोई से 2-3 पार्ट। ठीक है, ये जो 6.3 का 7 क्वेश्चन है इसके हवाले से मैं थोड़ी सी डिटेल आपके साथ फर्दर शेयर कर रहा हूँ। ये भी जो है वो एग्जाम में पुराना जो सिलेबस था उसमें पूछा गया था। उसमें क्या चीज़ है जी कि ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होती है, इसको ना हम एक वर्ड लिखते हैं, बोलते क्या हैं जी, ये बोलते हैं हम ऐड शुगर टू कॉफी। ये वैल्यूज को याद करने के लिए कैसे, ए एस ये टी और सी, A for all, S for sin, T for tan and C for cos। जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये जो हैं ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। इसमें tan और उसका जो अपोजिट है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और इसमें कॉज और उसका जो अपोजिट होता है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसको हम इस वर्ड से याद रखते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफी, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन एंड सी फॉर कॉस। अब ये जो 7 क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि टेन थीटा जो है ना वो इक्वल है -1 के ना, और साथ में दिया हुआ है कि टर्मिनल रे ऑफ द थीटा इज नॉट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द रिमेनिंग वैल्यूज। आपने एक तो रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और दूसरा आपने मेन जो काम है वो है थीटा की लोकेशन। उसने कहा tan थीटा इज इक्वल टू -1 है, बट जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा नहीं है, तो पहले में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड में तो tan की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये है कि थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास। ये भी ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन ये है। बाकी जो क्वेश्चन है उसमें उसने थीटा की जो वैल्यू है बता दी है, कुछ में कहा है सेकंड क्वाड्रेंट है, कुछ में कहा है थर्ड क्वाड्रेंट है, तो बाकी वैल्यूज निकालें। अब बाकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे उसकी जो डिटेल है
वो हम पैथागोरस थ्योरम को सॉल्व द ट्राइंगल के अंदर यूटिलाइज मैं पहले ही कर चुका हूँ, ताकि जब मैं आपको एक क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे दूँ तो आपको याद रहे। अब टेन थीटा है, टेन थीटा किसकी इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये जो साथ में साइन होता है ना, इसको हम नहीं लिखते, उसकी वजह कि साइन सिर्फ और सिर्फ आपको थीटा की लोकेशन बताता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ओके, अब सिर्फ आप कह सकते हैं कि इधर तो 1 था, हमने 1/1 क्यों लिखा? तो 1 के नीचे भी आप समझ लें कि 1 मौजूद है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो आप बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब इसकी वैल्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मीन्स ये मैं डायरेक्ट मैंने लिखी है, आपने चले मैं लिख भी देता हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, सो सी इज इक्वल टू √2। अब ये निकल आया, अब आप बाकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैं एक निकाल रहा हूँ, चलें, साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/√2। अब दूसरी चीज, इसके साथ आपने लगाना है साइन भी, कि वो पॉजिटिव ये निकली है वैल्यू या नेगेटिव निकली है, तो मैंने इसके साथ लिख दिया नेगेटिव। वजह ये चीज, थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। साइन निकल आया, यहां से कोसिकेंट भी निकल आया, उसमें तो सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, √2/1 करना है, माइनस भी रहेगा। टेन दिया हुआ है तो कॉट भी निकल आया, पीछे दो वैल्यूज रह जाती हैं, कॉज की और सीकेंट की। कॉज किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसी तरह सीकेंट क्या होता है? उसी का उल्ट हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ग्राफ का पता होना चाहिए। कोई वैल्यूज दी जा सकती है, इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज के साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू -2, विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको अगर ये फॉर्मेशन पता होगी तो फिर आप उस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट जो पोर्शन है 6.3 और 4 का, वो हमने सॉल्व कर लिए। इससे रेलिवेंट चलें, अगर ये सॉल्व हो गया तो आप 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, एंड 6.4 के 2 से 3 पार्ट। सो ये थे आज का लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट द एप्लीकेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन 6.5, और इसी तरह फिर बेयरिंग 6.6। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज, एंड सॉल्व योर असाइनमेंट एज वेल।